डॉक्टर सुनील जांदू के जन्मदिवस पर उन्हें किया याद, वक्ताओं ने कहा, हमेशा स्मृतियों में रहेंगे डॉक्टर जांदू। अंचल के लोकप्रिय चिकित्सक तथा पूर्व जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी स्वर्गीय डॉक्टर सुनील जांदू के जन्मदिवस पर मंगलवार को जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम आयोजित कर चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों, प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके चाहने वालों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व कृतित्व को याद किया। इस दौरान नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में स्थित ऑक्सीजोन वाटिका का नामकरण डॉक्टर सुनील जांदू स्मृति ऑक्सीजोन वाटिका किया गया। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हसान गौरी, डॉक्टर साजिद चौहान, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, पूर्व प्राचार्य सुल्तान सिंह जांदू, डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने पट्टिका अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि डॉक्टर सुनील जांदू ने क्षेत्र की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अपने मृदुल व्यवहार के जादुई स्पर्श से सकारात्मक चेहरा दिया और हमेशा संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहे। डॉक्टर जांदू एक बेहतरीन प्रशासक, अच्छे चिकित्सक, जिंदादिल इंसान थे, जिनकी स्मृतियां हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेंगी। जांदू जी चिकित्सा विभाग का आदर्श चेहरा हो सकते हैं, हुए, क्योंकि इनमें एक कुशल प्रशासक था, कुशल नेतृत्व था, कुशल व्यवहार था, कुशल मित्र थे, कुशल चिकित्सक थे। और जिस तरीके से प्रशासन के सामने और लोगों के सामने जब इनका चेहरा आता था तो सारी चीज़ें जो है सकारात्मक हो जाती थी। इनका व्यक्तित्व अपने आप में इतना मृदुभाषी और इतना महत्वपूर्ण, इतना सकारात्मक था कि इनसे मिलते ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। और आज भी आपका चित्र देखते ही आपकी याद जैसे स्मृतियों में आती है, एक सकारात्मकता का बोध होता है। जांदू जी का जो कार्य है, जांदू जी की जो कार्यशैली है, उसको हम आगे बढ़ाएं, जो कार्य है उनको आगे बढ़ाएं। रक्तदान के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में, और कोरोना के समय जिस तरीके के हालात थे उसमें बहुत अच्छे लोगों की, बहुत मजबूत लोगों की ज़रूरत थी, उसमें आपने जो नेतृत्व दिया, उस तरीके की परिस्थितियाँ चिकित्सा विभाग में कहीं न कहीं रोज़ सामने रहती है। तो उसमें हम सभी इन कामों को आगे बढ़ाएं। हम जहां भी जिस रूप में भी हैं, हम डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, कि आम आदमी हैं, कि उनके मित्र हैं, कि उनके परिजन हैं, हम जो भी हैं उस काम को आगे बढ़ाएं। यही जो है जांदू जी की ये जो हम जयंती पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी सार्थकता होगी, यही इसकी सफलता होगी। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हसान गौरी, नर्सिंग अधीक्षक बजरंग हर्षवाल, डॉक्टर साजिद चौहान, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, पूर्व प्राचार्य सुल्तान सिंह जांदू, डॉक्टर विश्वास मथुरिया, उत्तम भाम्भू, जिला कार्यक्रम प्रबंधक संग्राम सिंह आदि ने संबोधित करते हुए डॉक्टर जांदू के व्यक्तित्व और कृतित्व की सराहना की। संचालन मो शाहिद ने किया। तो कभी भी भूला नहीं जा सकता और भुलाया नहीं जा सकता। मैं सभी यहाँ आए हुए बच्चे हैं, साथी हैं, इन सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सुनील जी के जो पदचिन्ह थे उनको अपने को फॉलो करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। जो उनका विभाग में रहते हुए, स्वास्थ्य विभाग में उनकी जो डेडिकेशन था काम करने का, और दूसरे लोगों की, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनकी निस्वार्थ भावना से सेवा करने का था। आगे आने का उनका आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के आउट ऑफ मार्ग जो बोलते हैं, रास्ते से भी हट के वो उनकी हेल्प करते थे। चाहे वो DDW से संबंधित जो दवाई थी पूरे चूरू ज़िले की, आज ये नहीं है। बहुत ही सारे, जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, कैंसर के मरीज थे तो उस टाइम में तारानगर से कोई एक पेशेंट आता था, उसके लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का महीने का खर्चा आ रहा था इंजेक्शन का, वो कहीं से भी सुविधा नहीं हो पा रही थी। सुनील जी ने फ़ोन किया मेरे को कि यार ये अपने को मंगवाना है। एनी हाउ वो इतनी संख्या में हमारे पास आ गए थे कि लास्ट में उनको वापस जयपुर रिटर्न करना पड़ा। उस मरीज़ के कभी भी उनकी कमी नहीं आई। तो इस मौके पर मैं सभी मेरे साथी लोगों से और जो स्टूडेंट इनको यही कहना चाहूँगा कि सुनील जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और उनकी जो स्मृति है उनको ध्यान में रखते हुए कि वो काम के प्रति कितने डेडिकेट थे। भी काम चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न हो,
उनके सामने आता था तो यूं लगता था ये काम हो गया, और हो ही जाता था। आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक काम करने का, सानिध्य में रहने का मेरे को मौका मिला। आप आज भी हमारी स्मृतियों में वैसे ही हैं जैसे उस समय थे। स्थूल रूप से, निश्चित रूप से आप इस दुनिया को विदा कह गए, परंतु सूक्ष्म रूप से आज भी हम समय सभी ऊर्जा दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति शायद ही कभी दुनिया में आते हैं, विरले ही आते हैं और अपनी अमिट पहचान छोड़कर चले जाते हैं। जब भी यहाँ आते थे या हम फील्ड में जाते थे या ऑफिस में काम करते थे तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम ऑफिस में, घर में या किस तरह का, इतना एक साधारण सामान्य वातावरण, और उस सामान्य वातावरण में भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर लेना, ये बहुत बड़ी खासियत थी। एमआर का अभियान जब आया तो एक सामने दीवार की तरह खड़ा था कि एमआर बहुत बड़ा अभियान है, किस प्रकार से इसे निपट पाएंगे, कैसे इससे आगे बढ़ेंगे। परंतु आपके कुशल नेतृत्व में, कुशल प्रशासन में, टीम भावना से काम करने में हम राजस्थान स्तर पे भी बहुत अच्छा कर पाए। जब प्लानिंग चल रही थी तो बाकी जिलों में यह था कि शुरुआत कैसे करें, पर जादू सर ने पहले दिन कहा कि हम पूरे चूरू जिले में एक दिन में सारी स्कूलों को टीकाकरण करेंगे। सबको ये लगा कि बड़ा मुश्किल काम है, इतनी सारी स्कूलें, इतनी बड़ी टीमें और नया नया कार्यक्रम, पता नहीं क्या होगा। हमें भी लगा कि किस प्रकार से कर पाएंगे। जिस दिन कार्यक्रम लॉन्च होना था 3 बजे तक ऑफिस में बैठ के फ़ोन किए जा रहे थे कि टीम तैयार रहें, समय पे आएँ, और 3 बजे घर जाके 5 बजे वापस आके खड़े हो गए। 150 टीमों को रवाना करते हुए 7:30 बजे हर बूथ तक वैक्सीन पहुंचना सुनिश्चित हो गया था। ऐसे व्यक्ति कभी कभार ही आते हैं दुनिया में, और उनकी स्मृतियों को हमेशा अपने जेहन में बनाते हुए कुछ ऐसा करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको लगे कि हाँ, मैंने जो किया वो फॉलो हो रहा है। चूरू जिले में खून देने से सारे लोग डरा करते थे, परंतु आपके सकारात्मक सोच ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि पूरे चूरू जिले में एक रक्त क्रांति शुरू हो गई। जब भी किसी को खून की जरूरत पड़ती थी, 1 नहीं 20 लोग खड़े मिल जाते थे। चाहे कितने दूर का आदमी क्यों ना हो, कहीं का अनजान भी व्यक्ति फोन कर देता तो एक टीम तैयार हो जाती। पर्यावरण की बात करें, कहीं भी जाते थे फील्ड में तो कहीं यह लगता था कि ये पौधा कहीं लगाया जा सकता है, तो पौधा साथ आके दूसरी जगह रोपित हो जाता था। उनके लिए कुछ बोल तो नहीं सकते अब, क्योंकि सबको पता है कि वो कैसे थे, क्या थे। हमारे लिए वो बहुत कुछ थे। वो जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम वो RCHO के पद पे थे, और हर एक कदम पे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। 8 को यहाँ आया था। डॉक्टर सुनील जी जांदू से पहली बार जब मिला PSC खसोली में, उनका जो कार्यक्रम देखा और देखा, हालांकि मैं भी उस समय 21 साल मुमासर में कम से कम बीकानेर के 600 गाँव में भ्रमण कर चुका था, हर प्रकार के कार्यक्रम विभागों में रह चुका था। बल्कि मैंने एक वो ज्योति देखी थी कि मैं जो बूढ़ा होऊंगा तो जवान होता जाऊँगा, क्योंकि उनके कार्य कराने में जो जज्बा था। कई बार हम डिप्रेशन में आ जाते थे, ये होते थे, वो कहते थे यार आप जब ये करवा सकते थे क्यों नहीं करवा सकते थे। बजरंग जी सर ने बताया कि 2019 का हमारे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था। ऐसा स्कूल, ऐसा मदरसा, ऐसी कोई जगह, ऐसी स्कूल हमने नहीं छोड़ी कि जहाँ 100% कार्य करने के लिए हमने कार्य नहीं किया। साहब के सहयोग से ऐसी जगह जहाँ इस प्रकार की भ्रांतियाँ थी उनको दूर करने में हम सक्षम रहे। सबसे बड़ी बात है कि जिस पोस्ट पे रहे वो उस पोस्ट को लगते नहीं थे। इस पोस्ट में वो लगते थे कि जैसे मेरे रियल बेटे हैं। मैं हर जगह बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, सुजानगढ़ ब्लॉक में गया, मैं लोगों ही कहते थे आप में इतना जज्बा कहाँ से आता है। मैंने कहा कि मेरे एक ऐसा बेटा है जिसको मैं जन्मा नहीं, बल्कि मेरे संतान कोई नहीं होती, मैं कुछ भी नहीं होता तो मुझे कमी नहीं होती कि मेरे कोई संतान नहीं है, या मुझे कोई मैं से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला कोई व्यक्तित्व नहीं है। मैंने इनके साथ हर पोस्ट पे, हर जगह, पूरे जिले के बजरंग जी सर, शाहिद जी सर, हमने छोटी छोटी जगह आंगनबाड़ी से लेके, चाहे गांव में ढाणी में चाहे कोई एपिडेमिक फैल गई है, चाहे कुछ भी हो गया हो, हमने हर जगह हर रात दिन कार्य किया है। और जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे अफसोस हुआ था कि मेरी इच्छा थी कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा सुनील जांदू के साथ काम करता रहूँगा। बल्कि मैं 2 दिन के लिए परेशान हुआ था, 30 जून आज मुझे भी याद है। उसके बाद मेरे को लगा था कि सर के साथ तो काम नहीं कर सकते, बल्कि सर की जो हिम्मत बंधाई हुई है, जो इनका व्यक्तित्व है, जो उन्होंने हमें सम्मान दिया है, जो हमें इतना बड़ा मान दिया है, मैं ताउम्र जिंदगी जी आज भी चाहे स्वयं रूप से कोई
टेलीफोन आ रहा है, चाहे कोई पंचायत समिति से आ रहा है, चाहे ग्राम पंचायत से आ रहा है, चाहे कोई पुलिस वाले बुला रहे हैं। आज भी मैं आरपी तौर पे डॉक्टर सुनील जी जांदू के बताए हुए कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा एजुकेटर के तौर पे काम करता हूँ। मुझे जवानी पैदा हो जाती है। मैं आज भी मेडिकल कॉलेज में 4 बार ऊपर से नीचे चक्कर लगाता हूँ। हर प्रकार के जो रोकथाम के हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे हॉस्टल में काम करना हो, सुनील जी जांदू का जब नाम लेके सुबह उठता हूँ तो मैं कार्य करने में इतना सक्षम होता हूँ कि मुझे लगता है कि सुनील जी जांदू सर आज भी मेरे साथ हैं। आज भी मुझे बेटे का सा स्नेह मिलता है, मुझे बहुत याद आती है। बल्कि इसके बाद भी मुझे इतना जोश होता है कि जब भी बजरंग जी सर ने कहा उठ के चल पड़ा, चाहे पैदल चलना पड़े, मैं लेट नहीं आ जाऊँ, मेरे को ज़िंदगी भर ताउम्र इनसे प्रेरणा मिलेगी। इनसे जो बातें हैं वो याद भी आती हैं, बहुत मैं प्रेरित होता हूँ। इनका ज़िंदगी भर करूँगा। ऐसे सही ज़िंदगी में कभी कभार मिलते हैं। मैंने वर्ल्ड कप में देखे हैं, सब कुछ देखा है, बल्कि जो खुशियाँ मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चल के महसूस करता हूँ, जो स्वीकार करता हूँ, आज भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ। मेरे 12 साल पहले हार्ट में मेरे स्टंट डला था। डॉक्टर साहब दवाइयाँ इतनी ज़्यादा लिखते हैं, जांदू सर और लिखते हैं, सुनिए ये सारे लिखते हैं, ये सोचते 3 दवाएँ खा के मस्त क्यों। मैं दवाइयाँ खाता हूँ, बल्कि दवाइयों के साथ साथ मैं जो मुझे एहसास मिला, जो ताकत मिली, जो मुझे सम्मान मिला, वो इतना ज़्यादा खाता हूँ कि चाहे मैं खाऊँ या नहीं खाऊँ, बल्कि आज भी मेहनत करता रहूँगा मेरे आखिरी पल तक। जब तक कि घर में 2 कशियाँ पड़ी है, मुझे दफन नहीं कर दिया जाए, तब तक मेरी कब्र से आत्मा भी यही निकला है कि डॉक्टर सुनील जांदू मेरे लिए मेरे बेटे थे, मेरे जवान थे, मेरे युवा थे, मेरे प्रेरक थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान वाटिका में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में हेमंत सेहाग, विकास मील, कपिल जांदू, रणजीत गावड़िया, डीबी अस्पताल नसिरैंग अधीक्षक रमेश कुमारी, नसिरैंग अधिकारी संतोष बलाई, ताराचंद, योगेश सिंह, हेमराज शर्मा, रोहिताश रणवा, बालचंद, संजय शर्मा, महेंद्र गोपाल शर्मा, बिमला नेहरा, सुनीता सहित प्रशिक्षण केंद्र की छात्राएं उपस्थित रहीं।